भगवान कृष्ण भगवान ने सामर्थ्य के अनुसार, भगवान कितनी सामर्थ्य थी कि भगवान मरे हुए पुत्र को भी ला सकते थे। तो मेरे ठाकुर जी ने मरे हुए पुत्र गुरुदेव को ला करके उनको वापस दिए। तो अल्प समय में मेरे भगवान ने सारी शिक्षा ग्रहण करी। मेरे भगवान आए, जब से मेरे बिहारी जी आए हैं तब से भगवान के एक मित्र बने हैं जिनका नाम है ऊधो। ऊधो ज्ञानी बहुत बड़े हैं पर प्रेमी नहीं। देखिए, ज्ञानी एक अलग भाव है, प्रेमी एक अलग। विद्वान होना अलग बात है, विद्यावान होना अलग बात। पवित्रता एक अलग वस्तु है और स्वच्छता एक अलग वस्तु है। विद्वान होना, रावण बहुत बड़ा विद्वान था। शायद आने वाले समय में रावण जैसा कोई विद्वान हो भी ना, पर रावण को आज भी जलाया जाएगा। विद्यावान कौन थे? मेरे हनुमान जी महाराज। विद्यावान गुणी यति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्वान उसे कहते हैं जो अच्छी अच्छी बातों को जानता हो पर अपने जीवन में उतारता न हो, उसे विद्वान कहते हैं। और विद्यावान उसे कहते हैं जो अच्छी बातों को जानता भी हो और अपने जीवन में उतारता। स्वच्छ, आपका बाथरूम स्वच्छ हो सकता है पर पवित्र नहीं हो सकता, है ना? पवित्रता एक अलग वस्तु हो गई और स्वच्छता एक अलग वस्तु। तो ऊधो जी ज्ञानी तो हैं, विद्वान तो हैं, पर प्रेमी नहीं। मेरे भगवान प्रेमी भी हैं, ज्ञानी भी हैं। मेरे भगवान रोज यमुना जी किनारे जाते और रोज वहां बैठ करके गोपियों को, अपने माँ को, अपने पिता को, सबको याद करके रोते। ऊधो जी आते, कहते, अरे कन्हैया तू काहे को मोह में फंसा पड़ा? बोले मोह नहीं, प्रेम है। देखिए, मोह अलग वस्तु होगी, प्रेम अलग हो गया। प्रेम है। बोले किससे? बोले ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। मेरे भगवान ने विचार किया कि ऊधो जी को प्रेम की पाठशाला वृंदावन भेजा जाए। तो एक सुंदर प्रेम पत्र मेरे भगवान लिखते हैं, भोजपत्र लेते हैं, केसर की स्याही बनाते हैं और मोर पंख की कलम बना करके मेरे भगवान चिट्ठी लिखते हैं। किसके नाम? अपने माता पिता का नाम। कहते हैं, ऊधो मेरी मैया से जा कहियो, ऊधो मेरी मैया से जा कहियो, तेरो श्याम दुख पावे, हो मेरी मैया से जा कहियो, कि कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, जल अजुरिन ना पिया, कि दूध दही को स्वाद न जानू, अब कोई कनुआ कह के ना बोला। मेरे भगवान अपनी माँ को याद करके रो रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान अनुराधा जी भी कह रही थी, महाराज मेरा बेटा बेंगलोर रहता है और जब 4 महीने बाद वापस आया तो मैं इसको पहचान ही नहीं पाई।
बोले इतना कमजोर होकर के आया, इतना पतला होकर के आया महाराज जी। हम लोग अवाक से रह गए कि इतना। मैंने विचार किया प्यारे, इन सब बातों का ध्यान तो केवल एक मां ही रखती है। संसार का हर व्यक्ति कोई किसी न किसी स्वार्थ से आपसे संबंध रखता है, लेकिन एक मां होती है ना जो निष्काम भाव से अपने पुत्र से, अपने संतान से प्रेम रखती है। उसी ये नहीं होता तूने क्या किया क्या नहीं किया। मां पहला प्रश्न कुछ खाया कि नहीं खाया, और सब तो बाद में होता रहेगा, पहले खाया कि नहीं खाया। मां आज की सोचती है, मां आज की सोचती है कि मेरा बच्चा खाया कि नहीं खाया, और पिता 10 साल बाद की सोचता है कि मेरा बेटा 10 साल बाद कैसा इसका फ्यूचर होगा। दोनों का त्याग है महाराज, लेकिन मां का त्याग सर्वोपरि है। मेरे भगवान मां कोई नहीं, अब तू अपने बाबा को भी याद कर कि बाबा नंद अंगुरिया धई धई चलिबो मोहि सिखा। कि बाबा नंद अंगुरिया गही गही चलिबो मोहि सिखा। थको जान जब मेरो कन्हैया झट कांधे पे लियो बैठा। मेरे बाबा मुझे उंगली पकड़ा के चलना सिखाए। मैं जब थक जाऊं था ना तो मेरे बाबा मुझे कांधे पे बिठाते थे। आप देखेंगे माँ जब प्रसन्न होगी तो अपने बच्चे को कमर पे बिठाएगी, गोदी पे लेगी। लेकिन जब पिता प्रसन्न होता है तो पुत्र को कंधे पे बिठाता है। क्यों? पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी ऊंचाई पे जाए। पिता हर जगह जीतना चाहता है, लेकिन अपने बेटे से हारना चाहता है कि मेरा बेटा मुझको पछाड़ दे, मुझसे आगे। माता पिता का जीवन बड़ा योगदान है। अरे किसी पाश्चात्य संस्कृति में एक दिन के लिए मदर्स डे होता होगा, एक दिन के लिए फादर्स डे होता होगा, लेकिन हमारी सनातन परंपरा में प्रतिदिन मदर्स डे है, प्रतिदिन फादर्स डे है। कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम महिमा। मेरे भगवान प्रतिदिन माता पिता गुरु के चरणों में वंदना करते। जिस घर के बुजुर्ग प्रसन्न होना, सच्ची बता रहा हूं, अगर आप किसी घर में जाएं, अगर उस घर के बुजुर्ग प्रसन्न अवस्था में दिखाई दे, समझ जाना ये घर नहीं बैकुंठ है।